नमस्ते सर सभी को। नमस्ते सर सर हम अपना हैदराबाद में जब 2006 से प्रॉपर्टी के लिए डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन हम लोगों को सपोर्ट दिया सर। तकरीबन 4 साल हम लोग हैदराबाद में 3,500 लोगों को फूड वेंडर सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग दिया। इससे के बाद हमारे को कोऑपरेटिव में डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन ट्रेनिंग देने में हम लोग काफी लोग एक्चुअली फूड वेंडर की प्रॉब्लम क्या था बोलते यहाँ पे कहीं फाइनेंसर कहीं डेली सुबह 10,000 लिया तो शाम को 100 रुपए मिला के देना, ऐसा काफी धंधा था उन लोगों का। ये सोच के हम लोग कोऑपरेटिव कैसा कैसे बनाना है, इसे क्या करना बोल के वो सोच के कोऑपरेटिव बनाया। तो अपना जो वेंडर है वेंडर को मेंबर बना के उसका जो सेविंग 200 रुपए महीने को सेविंग करा के उसी पे 200 रुपए से 6 महीने उसका सेविंग करा के जो 1,200 रुपए होता उसको 2 गुना मिला के 3,600 रुपए लोन देते, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आ रहे। हम उसका इसका बारे में और उसका हाइजीन के बारे में भी हम सोचे, क्योंकि हैदराबाद में सस्टेनेबल हैदराबाद जो जर्मन से जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम में हम लोगों को हैदराबाद में ट्रेनिंग दिया। आरोग्य अपना जो 2010 में जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन करे उसके आरोग्य अल्पाहार तोपुट बंडल व्यापार स्थल परस्पर सहकार పొదుపు संघम उनके रजिस्टर करे सर। ये रजिस्ट्रेशन से हम लोग तकरीबन 2010 में रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें हैदराबाद में 18 म्यूनसिपालिटी उसमें 10 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। उसमें हमारे को जो यहाँ पे गवर्नमेंट जो डॉक्टर रेड्डीज को सपोर्ट नहीं देने से सबको यहाँ का बैक हुआ। हमारा कोऑपरेटिव को एक सपोर्ट देता हम आगे चलाते चलाते यहाँ तक आए सर। आज तकरीबन एक एक वेंडर का 30,000 रुपए सेविंग है सर, उसको 90,000 तक लोन दे से हम लोग। ये एक बात तो उसको फाइनेंशियल भी हम ले ले, कभी अब उन लोगों का फाइनेंस किससे नहीं ले रहे, अब अपना कोऑपरेटिव में दे रहे जिसको उसको जो हमारा कहीं सेविंग है उन्होंने सेविंग करे। सो अगर हमारे को लोन नहीं होना बोले तो उसको 1 रुपए इंटरेस्ट मिला के उसको बिजनेस करते, क्योंकि तुम्हारा कहीं पैसा लगे तो क्या उसको जो 200-300 रुपए कमाता उसमें घर नहीं चलता और दूसरे डिफेंस में उसका बिजनेस में इनकम आना बोल के सोच के हम इसमें ये भी प्रोवाइड कर रहे, उनको ये भी सपोर्ट दे रहे। और ऊपर से उसको क्या बोलते हो हाइजीन के लिए नाशवी के माध्यम से हम बहुत बार उसको ट्रेनिंग दिया, फूड ट्रेनिंग दिया, सस्टेनेबल IHM NIN और FSSAI से वो ट्रेनिंग दिया काफी लोग, क्योंकि ये हमारा आरोग्य का ये है, क्योंकि वेंडर को पब्लिक को जो जो फूड सेफ फूड मिलना है, उसको हाइजीन फूड मिलना है, वेंडर का नहीं उसको ग्राहक बढ़ना है, उसको कैसा साफ रहना, उसका नीटनेस कैसा रहना, उसका ग्राहक कैसा बढ़ाना, ये सोच के हम लोग कोऑपरेट करें। तकरीबन आज 450 लोगों को फूड सेफ्टी लाइसेंस दिलाया, उसको एप्रान है, उसका ग्लोव रहता, उसका बिजनेस का नहीं सभी लोगों को उसका बिजनेस के आज और 2,000 ग्राहक कर रहे हो तो उसको ये सब हाइजीन रहने से उसका 3,000 ग्राहक बढ़ रहा है, काफी लोग उसको बिजनेस के डेवलपमेंट हो रहा है। कभी लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए, अपना लोन दे रहे, ऐसा काफी लोगों को जुड़ रहे। हमारा को क्या बोलते हैं हैदराबाद में एक ही छोटा, अब हमारे को सपोर्ट चाहिए और हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट में अभी आगे हम बढ़ाएंगे और आगे काम करेंगे बल्कि सोच रहे। थोड़ा हमारा को अब नाशवी के मध्य से आप मध्य से सपोर्ट मिले तो और आगे हम बढ़ेंगे। काफी लोगों को ट्रेनिंग दिया फिर से फूड सेफ्टी और सबकी अब सेफ फूड सेफ वाटर हम हमारा जो ये है डिमांड है पब्लिक को। आज स्ट्रीट फूड बोले तो आजकल सामने अपना आंखों के सामने बना के दे रहे बोल के ऑलमोस्ट स्ट्रीट फूड में लाइक करे पब्लिक, क्योंकि जो होटल्स में है वो फ्रिज में रहता, वो गल का रहता, वो उसको तो आंखों के सामने नहीं बनता। तकरीबन लोग स्ट्रीट फूड में चॉइसेस कर रहे हैं अभी, बस अपना सामने कर रहे, हमारे सामने करके खिला रहे बोल के जो भी जितना होना उतना बनाते, उसको वेस्टेज नहीं होता क्योंकि उसको बिजनेस लॉस होता बोल के उसको जितना होना उतना ही करके उन्हें बिजनेस कर रहे। उसका वजह से ज्यादा से ज्यादा वेंडर लोग हमारा कोऑपरेटिव से जुड़े हैं, उन लोग जो बहुत ये हुआ और डेवलप भी हो रहा है, कोई किससे फाइनेंस नहीं ले रहे, खुद पे उसका सेविंग है और हमारा तकरीबन लोगों का काफी अच्छे से चल रहा सर। आगे हमारे को थोड़ा आप जैसे लोगों को नाशवी का माध्यम से नाशवी का हमारे को सपोर्ट है और हम आगे बढ़ना बोलते और थोड़ा मेरे गाइडलाइंस ये सब दिए तो हम बहुत बहुत आगे और जाएंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्लीज हाँ सुमित जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। एक क्वेश्चन था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सालिवान जी, और अच्छा लगा कि आपने मैक्स के तहत तो सोसाइटी रजिस्टर करके और पिछले 10-12 सालों में अपने भी और आसपास के ठेले वालों को भी आपने बहुत उनको हेल्प प्रोवाइड कराया है। मैं बस एक चीज समझना चाह रहा था, जो श्रीनिधि जो इनिशिएटिव है वहां का सरकार का,
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है मेरे ख्याल से वो भी, और उन्होंने बड़े लेवल पे जो सपोर्ट किया है, तो उससे भी कुछ सपोर्ट मिला आपको? नहीं मिला सर, हमारे को कुछ खुद के नहीं सर, हम लोग अपने वेंडर जो सेविंग करा के उस पे चला रहे सर अपना। अभी तक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला सर हम लोग। आपने क्या बैंक से लोन लिया सोसाइटी ने? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा अच्छा, कभी प्रयास किया? हाँ किया, मगर उन लोगों ने नहीं दिया सर, बहुत को घुमाए और सब करे, मगर वो सब नहीं हुआ सर हमारा। अच्छा अच्छा, शेयर कैपिटल कितना है आपका? 20 लाख तक टर्नओवर है सर अभी अपना। नहीं, शेयर कैपिटल, शेयर शेयर्स अभी हम कुछ नहीं करे सर, शेयर्स करेंगे बोल कुछ चाहता, क्योंकि आप ये भी शेयर जो वेंडर से शेयर लिए हुएंगे कोई 100 रुपए का या वो कितने के? 200 रुपीज सर, 200 एवरीवन 200 एवरी। तो कितने लोग हैं, टोटल? 450 लोग है सर। 450 में 200 रुपीज का अगर हम करें तो ये जो है 9 लाख हो जाते हैं। हाँ सर, 9 लाख के आप उनसे बैंक वाले से कहिए कि भाई ये फॉर्मूला है, 10 टाइम्स लोन मिल सकता है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गवर्नमेंट का रूल्स है। आप उनको थोड़ा सा करिए कि एनी सोसाइटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड माइनस लॉसेस का 10 टाइम्स ये फॉर्मूला है। बोले आप हमें दीजिए, मैनेजर से कहिए आपको जो है इसका 10 टाइम्स मतलब लोन मिल सकता है 9 लाख का। चलिए बात करिए, फिर अगर कहीं दिक्कत हो मैनेजर से कभी तब बात कराइए यहाँ, ठीक है? बिल्कुल सर, है ना? अगर जरूरत है तो ही लोन लीजिए, अदरवाइज जरूरत ना हो तो नंबर नहीं, अभी तो जरूरत नहीं सर, अपने वेंडर लोग खुद भी जितना है उतना में चला ले रहे सर। अभी हम आगे कुछ इसमें सोच रहे अपना वेंडर लोगों को क्या, जो बल्क मटेरियल जो रहता है सर, बल्क मटेरियल के बोल तो कई वेंडर मार्केट से ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता, क्योंकि उनका इनकम दूसरा करने जा रहे हैं। हम ये समझ रहे कि वेंडर को शेयर के हिसाब से एक शेयर 1000 रुपीज लगा के काफी वेंडर लोग जमा कर उसका जो मटेरियल वो सिस्टम से हम मटेरियल खरीद के सभी वेंडर लोगों को अपना कोऑपरेटिव सिस्टम से ले दो, जो भी इनकम है उसका एक शेयर को 1000 रुपये उसका शेयर का इससे बेनिफिट देता है उसको, बेनिफिट होने के जैसा वो भी कोशिश करेंगे वो सोच रहे सर। क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से वो उसका घर नहीं चल रहा, उसको बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रहा, उसी में उसका नहीं हो रहा और उसको छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकता। इसका वजह से शेयर सिस्टम लगा के हम लोग उनको वो जो बल्क में ट्रे लेके उसका बिजनेस के लिए वो करे, तो उसमें जो भी बेनिफिट आता है उसको एक 100-200 रुपए है तो उसको जो एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेगा वो सोच के हम वो भी आगे का प्लान वो कर रहे सर। अब वो जब करे तो हमारे को जो फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगा जब तब हम उसको लिए सोचेंगे बोल के हम ये कर रहे सर। बस ये सबकी नॉलेज के लिए जो दुबे जी ने बताया कि शेयर कैपिटल का 10 टाइम्स आप लोन के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो इस तरह की बात जो बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं जो सब सुन रहे हैं आज के डिस्कशन को, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन केस कोई रिफ्यूज करता है तो ये प्रावधान बैंकिंग सिस्टम में दिया गया है कि कोऑपरेटिव को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है और उसकी जो शेयर कैपिटल होती है उसका 10 टाइम्स लोन के लिए वो सोसाइटी इंटाइटल्ड होती है। आर्गन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ये आइडिया, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, तो काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा कि शेयर के जितने भी हम, इसीलिए शेयर होल्डिंग पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि शेयर्स लोग का शेयर्स जो है वो बढ़ाया जाए। तो ये आइडिया अच्छा है, ये इंफॉर्मेशन अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे इसका यूज करेंगे। तो सालिमान भाई, आपको भी यदि अपने मेंबर्स के लिए आपको अच्छे ठेले चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए ठेले में, आजकल बहुत सारा नया एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो वो सब अपने मेंबर्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं। हमारे साथ जमशेदपुर से अरविंद जी, एक पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू ऐड।